नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं। इसकी ये 7.6 एक्सरसाइज है और ये 11th क्वेश्चन से शुरू करा रहे हैं। इससे पहले हमने कर रखा है, तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन से देख लें क्या है। इससे अगर और अच्छा क्लियर करना है तो इससे पहले वाली वीडियो अगर देख लें तो और अच्छा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इंटीग्रेशन में हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे कि इन फंक्शंस में कौन किसका डिफरेंशिएशन है, यानी कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर छपा है कि नहीं छपा है। तो अब जैसे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में ये आता है क्या, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, कॉस इनवर्स एक्स को हम फिर टी मान लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर उस हिसाब से सोचते हैं कि किसे हम टी सपोज करें। ये देख लेते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन छपा है तो उसी को हम टी मान लेते हैं। जैसे कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर दिख रहा है तो हमने कॉस इनवर्स को टी मान लिया। तो चलिए हम यहाँ पर कॉस इनवर्स को टी मानते हैं। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब माइनस इधर पहुंचा दें तो ये डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख देंगे आप, इसके प्लेस पर आप डी टी रख देंगे। इसके प्लेस पर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख देंगे, माइनस का डी टी। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह रखेंगे क्या, टी। अब ये एक्स बचेगा। अब जब कभी ऐसा होता है कि एक्स बच जाता है या एक्स स्क्वायर जो भी, तो जो बच जाता है उसके लिए एक्स का मान यहीं से निकालते हैं जहां टी माना था। तो यहां से मैंने एक्स का मान निकाल लिया। कॉस इनवर्स एक्स है तो ये कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस टी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, कॉस टी। तो इस वाले एक्स की जगह क्या आएगा, कॉस टी, और इसकी जगह आएगा टी, और डी एक्स अपॉन इसकी जगह आएगा माइनस डी टी। तो ये आपका पूरा फंक्शन तैयार हो गया। अब ये कैसे होगा, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। खंड से समाकलन है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। तो हम यहाँ पर टी को फर्स्ट मानेंगे और कॉस टी को सेकंड मानेंगे। आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा है। ये वर्ड था आपका क्या, आइलेट। तो इसमें हम देख लेते हैं किस हिसाब से है। तो देखिए, एक एलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो पहले लेटर आता है वही पहले मानेंगे। तो एलजेब्रा पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो ये हम फर्स्ट मानेंगे। बाकी फॉर्मूला आपका है ही फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब ये साइन टी है तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस। अब ये माइनस जो बाहर था इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, तो माइनस टी साइन टी और माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन इस साइन टी का अब इंटीग्रेशन होगा तो साइन टी का क्या होगा, माइनस का कॉस टी। तो प्लस है ये यहाँ पर और इसका होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रखेंगे हम, लेकिन हमें कॉस टी की वैल्यू पता है एक्स, तो हमने इस साइन टी को क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो टी की जगह क्या रखेंगे आप, टी के प्लेस पर कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस टी के प्लेस पर रखेंगे आप एक्स। तो ये एक्स रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स और प्लस सी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए, ये तो सीधा ही मान लेंगे फर्स्ट सेकंड। तो ये एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्रा वाला पहले मानेंगे आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है होता है तो 10x। अब अगली लाइन में क्या आएगा, ये तो पूरा हो चुका। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये log sec x रख दिया। log का जो भी मान होता है वो हम मॉडुलस में रखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 13th tan इनवर्स x dx। अब देखिए, ये अकेला ही फंक्शन है। अब जब कभी ऐसा होता है अकेला फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन ना हो तो हम उसके इनटू में 1 मान लेते हैं और 1 मानकर उसे सेकंड फंक्शन बना देते हैं। क्यों बनाते हैं सेकंड 1 को, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन हो गया होता तो हम इसके इनटू 1 क्यों मानते, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इसलिए इसे तो फर्स्ट मानेंगे और इसके इनटू में जो सेकंड फंक्शन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए 1 मान लेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे फंक्शन। तो फॉर्मूला वही है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, tan इनवर्स x इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये हमारा बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पूरा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ये ट्रिक होती है आपकी शॉर्ट ट्रिक, क्या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का मतलब है इस वाले का, यानी कि जो हर में फंक्शन छपा है डिनोमिनेटर में, तो हर वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो ऐसा अगर केस हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स, यानी कि अपॉन वाला फंक्शन का लॉग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना दें। इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो मुझे 2x यहाँ पर बनाना है ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया पूरा। तो ये वाला रूल लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाले का लॉग लिख देंगे, ये तो हाफ अपनी जगह है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 14 क्या है, x log x का होल स्क्वायर। अब देखिए लॉग को तो हमेशा ही फर्स्ट मानेंगे जो भी होगा, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है। या आइलेट के हिसाब से देख लें आप, भाई ये है लॉग और ये अलजेब्रा, तो लॉग पहले आ रहा है अलजेब्रा बाद में, तो लॉग वाला पहले मानेंगे और अलजेब्रा का सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। लॉग एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले पावर का, तो पावर यानी कि पावर इंटू पावर माइनस 1, तो एक्स का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स होगा। अब ये हो गया पूरा लॉग एक्स का मतलब होल स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन कैसे किया हमने, पहले पावर का यानी कि एक्स स्क्वायर समझ के कर देंगे तो 2x। अब ये x नहीं है तो इसका दोबारा करना होता है, तो 2 लॉग एक्स और लॉग एक्स का दोबारा 1 अपॉन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब ये लॉग एक्स इंटू एक्स बचा, फिर वही काम करेंगे, दो फंक्शन फिर भी बनना है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ये ब्रैकेट लगा लें, माइनस है। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद कर दी। अब एक पावर यहाँ पर फिर कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस यानी कि ब्रैकेट खोल दें तो ये माइनस हो गया और ये यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस। अब हाफ एक्स, अब देखिए एक्स का क्या करेंगे आप, अब अकेला ही बचा है तो एक्स का आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब हाफ अपॉन यानी कि अपॉन में 2 पहले से ही था, तो एक्स का क्या कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 अपॉन में था, तो 2 2 जा 4 और ये आएगा आपका साइन प्लस का। तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया 14। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका 15। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स और ये डी एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड का वही केस, तो अलजेब्रा वाला सेकंड और लॉग वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स। अब देखिए एक एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा जो एक्स भाई, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 बच गया। अब ये तो पूरा सॉल्व हो गया, इसमें से भी हमने एक्स बाहर निकाल लिया है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 बचा है, माइनस अब तो ये अकेला बचा, तो इसके लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो कैसे एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अपॉन में 3 पहले से ही था और 1 का एक्स हो गया, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये प्लस है, अब ब्रैकेट खोल दें तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 और माइनस प्लस माइनस एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 16, ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन बना लें, ई की पावर एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन हो गए।
अब ये दोनों में से किसी एक में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे और अपना दूसरा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। कैसे? मैंने इसमें लगा दिया भाई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि आइलेट के हिसाब से आपका क्या है, ये ई है एक्सपोनेंशियल, तो ये तो बाद में ही आएगा, तो ये तो सेकंड मानना पड़ेगा और ये फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाला तो फर्स्ट हो गया। तो इसे ऐसे ही रहने दिया हमने, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन और ये डी एक्स। अब देखिए ये ऐसे ही रहने दिया, ध्यान से देखें कि ये वाला टर्म इसके बराबर आ चुका है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपका ये फाइनल आंसर हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स। 17 क्वेश्चन में क्या है, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब देखिए ये यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं छपा है ना इसका है कहीं भी, तो ऐसा करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नीचे के जैसा फंक्शन ऊपर बना लेते हैं। कैसे? अपॉन में क्या है, एक्स प्लस 1 है, अब ऊपर एक्स प्लस 1 बनाने के लिए 1 जोड़ दिया इसमें और 1 घटा दिया और ई की पावर एक्स अपनी जगह रहेगा। अब ये यहाँ पर ऐसे समझ लें कि ये एक्स प्लस 1 और ये माइनस 1 दो टुकड़े हो गए, तो इससे अपॉन वाले से इसे भी डिवाइड कर दें और इसे भी, दोनों को डिवाइड कर दें और ई की पावर एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा आपका फंक्शन एक्स प्लस 1 और इंटू ई की पावर एक्स अपॉन में ही आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स और अपॉन में ही आ जाएगा। अब इनमें एक पावर तो चलिए कैंसिल हो जाएगी, तो मैं आगे नोट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा इस तरीके से ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी वही केस है, एक आपको एक भाग को ऐसे ही रहने दें, एक भाग में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें, तो ये तो बीजगणितीय वाला है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसे सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे ऐसे ही रहने दें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और ये ऐसे ही चलेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये आपका साइड में चल ही रहा है। अब देखिए ध्यान से देखें, ये दोनों एक जैसे हैं और प्लस माइनस भी हैं, तो कैंसिल हो गए, ये आपका आंसर हो गया। 18 ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि दो टुकड़े कर दें इसके, तो 1 प्लस कॉस से इसे भी भाग कर दें और साइन एक्स को भी भाग कर दें, और ई की पावर एक्स से तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा ही, तो ई की पावर एक्स और अपॉन में ये आ जाएगा। अब ई की पावर एक्स और साइन एक्स और अपॉन में ये आएगा आपका। अब इनमें क्या करेंगे, ये जब भी 1 के साथ कॉस होता है तो हम 1 को कैंसिल करने के लिए कॉस 2a वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इससे हमारा ये 1 प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस 2a है तो a आएगा, यहाँ पर x है तो x का हाफ आएगा तो x अपॉन 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ भी लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर यहाँ पर साइन एक्स का यानी साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ तो चलिए एक कॉस की पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 2 साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा 10, यहाँ पर क्या है ये 1 अपॉन 2 बाहर ले लें और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा उल्टा सेक स्क्वायर। अब ये दो क्वेश्चन दो पार्ट हो गए, इनमें भी ऐसा करेंगे कि हम एक हिस्से को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे को हम कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री और ये क्या एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट मानेंगे आप और ये सेकेंड, और ये ऐसे ही रहने देंगे हम। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन ये x बाई 2 है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन 2 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन
10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x dx। ध्यान से देखें ये वाला और ये वाला एक जैसे हो गए तो ये बच गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ये 19 आ गया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके भी दो हिस्से करेंगे, e की पावर x और ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। e की पावर x से दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो दो सब मतलब आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पर e की पावर x अपॉन x dx माइनस e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। तो एक भाग में हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। अब यहाँ पर कोई से में भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसमें लगा दिया, ये बीजगणितीय वाला फंक्शन है तो फर्स्ट मान लिया और ये आपका एक्सपोनेंशियल है तो सेकेंड मान लिया। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे आप। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, भाई 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, आप समझ रहे होंगे कैसे। इसे पहले ऊपर ले जाएगा कोई, फिर पावर इंटू पावर -1 करेगा तो -2 हो जाएगा तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला रूल मैं लगाता हूं यहाँ पर। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये ऐसे ही चलेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ध्यान से देखें ये दोनों फंक्शन एक जैसे हो गए तो ये आपका आंसर आ गया। सी तो जोड़ ही देते हैं हम लास्ट में। 20x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए x माइनस 1 का होल क्यूब है। अब किसी फंक्शन का कोई भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नीचे के जैसा ऊपर अरेंज कर दें। कैसे? x माइनस 1 ऊपर बना दें तो x माइनस 1 और ये 3 था तो -2 अलग कर दें तो x माइनस 1 और -2। अब वही काम e की पावर x से इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब dx -2 अलग और e की पावर x अपॉन ये हो गया। तो अब ध्यान से देखें एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये कितनी पावर है 3, तो इससे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 पावर बच जाएगी और ये ऐसे ही रहने दें। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बार फिर नोट कर दिया है, इसे क्या e की पावर x को अलग कर दिया या शामिल रहने दें। ये भी दो भाग हैं इसके, तो किसी एक भाग में हम फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर नोट कर देता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें मैंने x की पावर x माइनस 1 की पावर ऊपर ले गए -2 हो गया और e की पावर x और ये x माइनस 1 की होल पावर -3 हो गई, ऐसे लिख दिया है। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया तो ये बीजगणितीय वाला फंक्शन है अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल है आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो पावर इंटू पावर -1 तो -2 का -3 हो जाएगा और इसका सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसे ऐसे ही रहने दें आप। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 तो ये है ही, अब ये -3 पावर है अपॉन में लिख दिया और e की पावर x तो ऊपर है ही तो e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। और ये क्या था, ये भी यही है बिल्कुल, e की पावर x ऊपर रहेगा और x माइनस 1 की होल पावर -3 है तो अपॉन में 3 हो गई। ये देखिए ध्यान से ये एक जैसे हो गए तो ये आपके कैंसिल हो गए तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर बन चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है 21 में क्या है आपका, ये है e की पावर x साइन x dx। तो i इक्वल हम इसे सपोज कर लेते हैं, i फॉर इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पर सपोज नहीं भी करते हैं तो ऐसे करते रहेंगे, ऐसा होता है। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, किसी को भी i सपोज कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो कि लौट कर वही वापस आ जाते हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए इधर i मान लेते हैं, तो इधर वापस आते हैं तो उनकी जगह i रख देते हैं। कैसे, मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी मैंने i नहीं माना है। चलिए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री वाला फर्स्ट और ये एक्सपोनेंशियल ये सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और ये फर्स्ट ऐसे ही रहा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। अब देखिए इसे सही से लिख लें एक बार, हाफ और e की पावर 2x साइन 2x माइनस हाफ। अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर मानना पड़ेगा cos x इंटू e की पावर 2x, हाफ को मैंने बाहर लिख लिया है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर मानेंगे हम, माइनस तो ये हाफ है, ब्रैकेट लगा लें
तो फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस, और 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4 हो गई। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ से आएगा फिर माइनस हो जाएगा ये, और 1/2 की इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो गया। e की पावर 2x साइन एक्स, ध्यान से देखें यही क्वेश्चन तो हम लेकर चले थे ये, तो ये आपका फिर बन गया। तो इसकी जगह मैंने i रख दिया, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे i मान लें, तो इससे फायदा ये होगा कि इधर हम i लिख देंगे, थोड़ा छोटा लगेगा, इधर भी i है, i वाले एक तरफ कर दिए हमने, तो ये आपका जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो गए 5i/4 और इक्वल इन दोनों में क्या कर दिया हमने, जो ये दो बचे इनमें आपने e की पावर 2x कॉमन ले लिया और 4 एलसीएम ले लिया। जब 4 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 से यहाँ 2 बचेगा, है नहीं, अब ये आ जाएगा। अब ये आपने इधर को ले लिया है और बाकी ये बचा है ही, तो ये हो गया जोड़ करके 5i/4। अब देखिए दोनों तरफ 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर बन गया। अब देखो i क्या है, i का मतलब तो ये है, तो यही तो हम सॉल्व करना चाह रहे थे, तो i के प्लेस पर चाहे वो क्वेश्चन वापस रख दें, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 22 क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है 2x/1 + x²dx। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, साइन 2θ का फॉर्मूला tan में होता है, 2 tan θ/1 + tan²θ। भाई फॉर्मूलों का तो आपको ज्ञान करना ही पड़ेगा, तो 2 tan θ/1 + tan² होता, तो ये साइन 2θ होता। तो हमने x को tan θ सपोज कर लिया, तो x को tan θ सपोज करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया 1 यानी कि dx, और इक्वल tan का हो गया sec² और dθ। तो dx के प्लेस पर तो ये आ गया आपका, और x के प्लेस पर हमने रख दिया tan θ। तो देखें 2 tan θ/1 + tan²θ, ये क्या बनेगा sin 2θ। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया sin 2θ, और ये तो था ही, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गए, 2θ बचा। अब क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो ये आपने फर्स्ट मान लिया और ये सेकेंड, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, भाई आई लेट में आपको दिख ही रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री और ये एलजेब्रा, तो एलजेब्रा वाला पहले है, तो एलजेब्रा हम पहले मानेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन sec² का tan हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2θ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और sec² का इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन tan θ और dθ। अब 2θ tan θ ये हो गया माइनस 2 ये हो गया, tan θ का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, tan θ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का log sec θ, तो ये log sec θ लिख दिया हमने प्लस c। अब 2θ tan θ 2θ tan θ हमने x क्या माना था tan θ, तो थीटा की जगह तो tan इनवर्स x रखेंगे और tan θ की जगह x, तो tan θ है यहाँ पर और थीटा भी है, यहाँ पर tan नहीं है, तो मैंने sec² को क्या लिख दिया √1 + tan²। अब सभी जगह मैं वैल्यू रख दूंगा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, ये है स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होगा, इसकी होल पावर हाफ, तो ये हाफ पावर बाहर आ जाएगी, तो ये हाफ पावर मैंने यहाँ बाहर लिख दी है, यानी कि इसकी जो हाफ पावर बनती है स्क्वायर रूट को हटाया जाए तो हाफ बनेगी, और लॉग में ये पावर कहाँ आती है, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये अब हम सभी जगह tan की वैल्यू क्या रख दें थीटा, तो tan थीटा की जगह हमने क्या रख दिया x, यहाँ भी x रख दिया और यहाँ भी x रख दिया, 2 तो ये है ही, थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स, तो थीटा के प्लेस पर क्या रखता tan इनवर्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब 23 क्या है, x² e की पावर x³ और dx। अब इसमें e की पावर में जो भी है, भाई हमारे क्वेश्चन फंक्शन क्या होते हैं, e की पावर x होता है, साइन x होता है, a की पावर x होता है, तो जब x नहीं होते हैं ये इन्हीं को हम t मानते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि इन्हीं को ही t माना जाए। तो मैंने e की पावर x³ है, होना चाहिए था x, तो इसी को मैंने t मान लिया एक पावर का, तो इसको जब मैंने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3x² और dx = dt। मैंने देखा कि x² तो यहाँ पर है,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और 3 अपॉन में ले गए डी टी अपॉन 3। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया आपका डी टी अपॉन 3 और ई की पावर ये आ गया टी। तो आपका अकेला ही फंक्शन बचा फिर तो ई की पावर टी, तो अपॉन 3 से कोई मतलब नहीं। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है और प्लस सी कर दिया, टी की वैल्यू रख दी तो एक्स क्यूब और अपॉन 3 प्लस सी। इसका आंसर हो गया ए, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो ये आंसर इसका आपका आया ए। 24 ई की पावर एक्स सेक एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस 10x dx। अब देखिए इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ई की पावर एक्स सेक एक्स dx प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स 10x। 2 पार्ट आपके हो गए। जब 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन में तो एक भाग का ही हमें करके काम चल जाता है कई बार, तो हमने इसको कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x। भाई ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेक एक्स का सेक एक्स 10x और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आया, हो गया पूरा। अब माइनस, अब ये आपने फंक्शन पूरा उतार दिया तो ये क्या है प्लस का है, तो ये आपने पूरा नोट कर दिया। ध्यान से देखें ये वही चीज माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई आपकी और केवल ये आंसर बच गया ई की पावर एक्स और सेक एक्स प्लस सी, तो हम जोड़ते ही हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत